जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जो स्वतंत्रता दिवस 2026 में हुआ है, उसके हम इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन देखेंगे। पहले 20 क्वेश्चन तो मैं जो कल अभी आयोजन हुआ है हमारा स्वतंत्रता दिवस उसके बारे में पढ़ेंगे और 50 क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट आज़ादी के टाइम के पढ़ेंगे, अपने वीर महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2026 को भारत ने कौन सा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? कौन सा मनाया है? 80वां इम्पोर्टेंट है, कौन सा 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस 2026 का मुख्य विषय यानी थीम क्या है? मुख्य विषय थीम क्या है? सबसे बड़ा जो हुआ करे वहीं पे लगा दिया करो आप। 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम, 150 साल वंदे मातरम के हुए हैं। युवा शक्ति फॉर विकसित भारत @ 2047 ये थीम है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किस ऐतिहासिक राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया है और इसे लाल किले पर पहली बार फहराया गया है? सबसे पहली बार कांग्रेस के कब 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम किसके, जो आनंद मठ है, कौन आनंद मठ है जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, उनसे लिया गया है वंदे मातरम। तो कौन से किसके वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं? स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले एक वर्ष में कितने युवाओं को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? कितने की? 1 करोड़ लोगों की, 1 करोड़ युवाओं को अगले एक साल में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्किल प्रोवाइड कराएगी सरकार। स्वतंत्रता दिवस 2026 के भाषण में वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता का क्या लक्ष्य रखा गया है? 100 गीगावाट। कितना? 100 गीगावाट। स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह के दौरान लाल किले पर बैठने के जो बाढ़, जो सिटिंग इंक्लोड सोर्स, जो सिटिंग नहीं रहते, जो आप देखते होंगे जब भाषण देते हैं, जहाँ सिटिंग, जहाँ मंत्री, कैबिनेट मंत्री और सिटिंग एमपी बैठे रहते हैं, का नाम किनके नाम पर रखा गया है? भारत की झीलों के नाम पर। किनके? भारत की झीलों के नाम पर रखा गया है। 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी के तहत स्वतंत्रता दिवस 2026 पर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए देशव्यापी प्रतिभा खोज घोषणा की? सबसे पहले तो 2030 में भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। कहाँ पर? अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में मेजबानी करेगा। तो भारत जो है ओलंपिक खेलों की 2036 की ये मांग कर, अभी घोषणा नहीं हुई है कि भारत करेगा, तो 2036 की ओलंपिक की ये तो कहाँ पर देश प्रशिक्षण प्रतिभा खोज टैलेंट हंट की घोषणा की गई है 5 से 15 वर्ष। कितने? 5 से 15 वर्ष। 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने छात्रों के लिए किस महत्वपूर्ण मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। स्वतंत्रता दिवस 2026 पर प्रधानमंत्री के संबोधन में किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली यानी इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम के कार्य में तेजी लाने का उल्लेख किया गया है? सुदर्शन चक्र। कौन सा है? सुदर्शन चक्र। 15 अगस्त 2026 को लाल किले पर लगातार 13वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ये भी पूछ लेना कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बार फहराया? 13वीं बार। कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस 7 सूत्री सुधार ढांचे की घोषणा की? किसकी की? सप्तधारा की घोषणा की है। कितनी? सप्तधारा। 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किस डिजिटल अनुवादक उपकरण यानी एआई टूल का उपयोग प्रधानमंत्री के भाषण का 22 से अधिक भारतीय भाषाओं में वास्तविक समय रियल टाइम में अनुवाद करने के लिए किया गया था? इसका भाषणी का। कौन सा? भाषणी का मोबाइल ऐप भी आता है। स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या या सप्ताह के दौरान आयोजित यंग लीडर्स डायलॉग मुख्य रूप से किस पीढ़ी पर केंद्रित था? किस? जनरेशन जेड। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर जारी घोषणाओं के अनुसार भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अगले कुछ वर्षों में कितने नए प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई? 5 से 8। बी नंबर। 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से रक्षा आत्मनिर्भरता के तहत किस नई तकनीक में भारत को अग्रणी बनाने की घोषणा की? किसमें की गई? हाइपरसोनिक सिस्टम, ड्रोन और काउंटर ड्रोन के लिए। राइट आंसर ए नंबर।
स्वतंत्रता दिवस 2026 पर प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा एवं ढांचागत ढांचे को मजबूत करने के लिए किस नेटवर्क के गठन की घोषणा की? किसकी की गई? सिविल डिफेंस नेटवर्क की। सिविल डिफेंस नेटवर्क। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सप्तधारा सुधार ढांचे में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग एवं कृषि शामिल है, टेक्नोलॉजी एवं ग्रीन इकोनॉमी शामिल है, डिफेंस एवं सॉफ्ट पावर शामिल है। शामिल नहीं है वो अंतरिक्ष पर्यटन नहीं है। 2026 के भाषण के अनुसार भारत सरकार ने मौजूदा दशक के भीतर कितने नए परमाणु रिएक्टर को चालू करने की योजना बनाई? कितने? 5। लाल किले पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन पारंपरिक रूप से किस स्थान से होता है? दीवाने आम से, लाल किला की प्राचीर से, लाहौरी गेट चौक से, रंगमहल से। कहाँ से होता है? लाल किले की प्राचीर से। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से क्या सुविधा देने का ऐलान किया गया? फ्री ऑनलाइन कोचिंग। और फ्री ऑनलाइन कोचिंग। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन रहेंगे स्वतंत्रता संबंधी, जो हमारे महान महापुरुष रहे हैं और जो क्रांतियां हुई हैं। 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो कौन था? कैनिंग था। कौन? कैनिंग। करो या मरो यानी डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? सबसे पहले तो याद कर लीजिए, करो या मरो यानी डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने लोकप्रिय बनाया? किसने बनाया? भगत सिंह। अब आपको कमेंट में यहाँ एक बार इनकलाब जिंदाबाद जरूर होना चाहिए, भगत सिंह जी को समर्पित होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड कर्जन था। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी? किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस जी की। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? किसने दिया था? बाल गंगाधर जी ने दिया था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में और साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन की गई थी? की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 1925 में। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना था? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय जी को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने किया? इसको किया पिंकली वेंकैया जी ने। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? किस में लिखा गया? बांग्ला में लिखा गया था। और इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। भारत के जनगण मन को गाने का मानक समय क्या है? 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? इसको लिखा मोहम्मद इकबाल ने। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? इंपोर्टेंट है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कहा जाता है दादा भाई नौरोजी जी को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ मतलब क्या है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी को। फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? कहा जाता है मौलाना सॉरी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? डिस्ट्री, क्या है? हिस्ट्री विद डेस्टिनी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अगर पूछे, भारतीय ना पूछे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो हो जाएंगे माउंटबेटन। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ ले तो हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी जी। भारत की स्वतंत्रता किस ब्रिटिश अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी? किसके तहत प्राप्त हुई थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राइट आंसर है बी नंबर।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे बाबा साहेब अम्बेडकर। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? क्लेमेंट एटली था। कौन सा? क्लेमेंट एटली। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? वो किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। 15 अगस्त को लाल किले पर राष्ट्रध्वज कौन फहराता? वो फहराता है देश का प्रधानमंत्री। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में ध्वजारोहण कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना चोर कितना बाजुए कातिल में है। पंक्ति के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बिस्मिल अजीमाबादी। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यहीं की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। भूलान आंदोलन की शुरुआत इसने की थी? आचार्य विनोबा भावे जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? पारित किया गया था बॉम्बे ग्वालियर टैंक में। 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? मेरठ से। कब हुई थी? मेरठ से 10 मई 1857। शहीद ए आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया जाता? शहीद ए आजम भगत सिंह। केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई? किसके बाद हुई थी? बंगाल विभाजन। 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। इसके बाद आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कहां से की थी? सिंगापुर से। स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई। लंबाई हमेशा ज्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। लंबाई 3:3 होनी चाहिए अगर, और चौड़ाई 2 होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चक्र में कितनी तीलियां? 24 तीलियां हैं। ये मैंने आपको 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो एग्जाम में यहाँ से फंसता है, कोई रोक नहीं सकता। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।